मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगले करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरिहंतादि महान। करि मंगल करे हो महान, ग्रंथ करन को कान, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल हम, करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। ताकों करी निर्मूल अब। इस गृहीत मिथ्यात्व को जो हमने निश्चयाभासी का प्रकरण पढ़ते हुए अपनी श्रद्धा पर जो निश्चयाभास का आवरण ओढ़ रखा है, टोडरमल जी कहते हैं ताकों अब निर्मूल, इसको मूल जड़ से खत्म करो। क्या है इस परिणामों में? मान, क्रोध, लोभ, एक अंश भी इसका बुरा है। ये तो एक ऐसी निर्विकल्प दशा है, मोक्ष मार्ग तो एक ऐसी निर्विकल्प दशा है जहां पर अपने परिणामों की पूर्ण रूप से स्वच्छ और निर्मलता चाहिए। यहां पर ऐसे भाव चाहिए जहां पर किसी भी प्रकार की क्रिया, कार्य और अनुमोदना का कारण ना हो। यहां पर सहज दशा चाहिए, और उस सहज दशा के लिए टोडरमल जी कहते हैं कि तुम पाना तो चाहते हो और पाने का प्रयास भी करते हो, लेकिन उस प्रयास में थोड़ा सा निश्चयाभास का आवरण ओढ़ लेते हो। जिनवाणी में बात पढ़ते पढ़ते आप स्वच्छंदी हो जाते हो, जिनवाणी की बात सुनते सुनते आप प्रमादी हो जाते हो, जिनवाणी की बात सुनते सुनते आपको ऐसा लगता है मोक्ष मार्ग तो बिल्कुल सरल है। टोडरमल जी कहते हैं कि देखो भाई, सरल तो उतना ही है, लेकिन यहां पर आचार्य उमा स्वामी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा है। खाली सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेना मोक्ष मार्ग नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना मोक्ष मार्ग नहीं, और सम्यक चारित्र को ही धारण कर लेना है मोक्ष मार्ग नहीं। तीनों की एकता ही मार्ग मोक्ष मार्ग है। और जो मोक्ष, वही तो उसका मार्ग है। जो कुछ मोक्ष में है वही तो मार्ग में है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मार्ग कुछ अलग हो और मोक्ष कुछ अलग हो। ऐसे ही होता है ना, गन्ना का रस निकालते समय जो गन्ने का बाद में मिठास आता है वो गन्ने का ही होता है कि किसी और का होता है। चाय में शक्कर डालते समय कितनी मात्रा में डालनी है, उस चाय का स्वाद लेते समय मिठास तो शक्कर की ही आती है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग का निरूपण कर रहे हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं, तो मिठास तो मोक्ष मार्ग, मोक्ष में है, लेकिन मार्ग भी उसी प्रकार का है कि जिससे वह हमारा मोक्ष बनता है। ऐसी बात को टोडरमल जी कल हमारे लिए कि जो जीव तपस्चरण आदि तीसरे नंबर के पॉइंट को, क्या तपस्चरण करने को व्यर्था क्लेश मानता है, ऐसे निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि का खंडन किया। आज उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए चौथे नंबर का पॉइंट कहा था, 200 नंबर पेज पे चौथे नंबर के पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, वृत्तादि धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। ये चौथा पॉइंट था किसका? निश्चयाभासी का। लक्षण बता रहे हैं टोडरमल जी हमारे लिए निश्चयाभासी के। कह रहे हैं कि देखो, पहला तो जो शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाता है,
दूसरी बात, द्रव्यादिक तथा गुणस्थानिक मार्गणादिक त्रिलोकादि के विचारक को विकल्प ठहराता है। तीसरा, तपश्चरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है। और आज एक चौथी नई बात हुई कि व्रतादि धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। बंधन, बंधन कहते हैं बंधना, किसमें? नियमों, व्रतों में, उपवासों में। आई बात समझ में? इनमें बंधन पड़ने पर क्या होता है कि व्रतादि धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। उसी बात को आप यहां पर 203 नंबर के पेज पर पंडित टोडरमल जी हमारे लिए, हाँ, कहां से भी पढ़ना है? नीचे से तीसरा पैराग्राफ। हाँ हाँ, ये देखो, ज्ञान बिना सृष्टि नहीं हो सकती। मतलब अपने लिए 203 नंबर के पेज से नीचे से तीसरे पैराग्राफ से अपनी चर्चा प्रारंभ करनी है। तो कल हमने यहां पर एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि तत्व ज्ञान के बिना केवल तप से ही मोक्ष मार्ग नहीं होता है। आई बात समझ में? कि केवल तत्व ज्ञान के बिना, है ना, जैसे एक उदाहरण दिया था कि हमने इलेक्ट्रिसिटी कितनी भी लगा ली, लेकिन हमने बिजली ऑफिस से अगर बिजली का कनेक्शन नहीं लिया तो वो बिजली के बल्ब जलने वाले नहीं है। ऐसे ही शरीर आदि को काय क्लेश करके हमने तपश्चरण करके अपने शरीर को कितना ही गलाया, लेकिन अगर तत्व ज्ञान का निर्णय नहीं किया तो वह तपश्चरण आदि भी कोई कार्यकारी नहीं है। तो सर्वप्रथम सर्वप्रथम तो इस जीव को तत्व ज्ञान का निर्णय करना बहुत आवश्यक है। उसी तत्व ज्ञान को आगे बताते हुए कहते हैं कि देखो, तथा वह व्रतादिक को बंधन मानता है। बंधन मानता है, क्या होता है? बंधन मानता है। देखो, हमारे जैन धर्म में जितना सरल है उतने ही उस जैन धर्म के लिए हम सभी श्रावकों ने कठिन बना दिया है। क्या बना दिया है? कठिन। आज हमारा युवा वर्ग, बच्चे आदि सभी लोग अन्य धर्मों को सरल क्यों समझते हैं और जैन धर्म को कठिन क्यों समझते हैं? जबकि वो तो जैन धर्म में रहने वाले हैं, जैन अनुयायी हैं, जैन के परिवार में रहते हुए जैन श्रावकों को देखते हैं, तो फिर तो वो जानी समझी हुई चीज सरल होनी चाहिए। लेकिन वह जानी समझी हुई चीज उन्हीं बच्चों के लिए कठिन क्यों लगती? क्यों? क्योंकि हमने इस जैन धर्म के लिए कठिनता से बतलाया है। कैसा कठिनता से बतलाया है? जब भी कोई व्यक्ति बालक बड़ा होता है तो सर्वप्रथम उसके लिए हम प्रहार किए जाते हैं कि रात्रि भोजन बंद करो। सेकंड प्रहार ये होता है कि आलू प्याज बंद करो। तीसरा प्रहार ये होता है कि बिना छना जल ग्रहण मत करो। चौथा प्रहार होता है कि नित प्रति देव दर्शन करो। पांचवा प्रहार ये होता है कि नित प्रति स्वाध्याय करो। छठवां प्रहार ये होता है 8 चौदस के दिन हरि का त्याग करो। सातवां प्रहार ये होता है पर्युषण पर्व पर एक आसन करो। आठवां प्रहार ये होता है कि जीवन अपना धर्ममय बनाओ। कितने प्रहार? जब एक साधारण से बालक को इतने 10 प्रकार के प्रहार 24 घंटे में 50 बार सुनने के लिए मिलते हैं तो वो कहता है कि अरे ये जैन धर्म तो बहुत कठिन है भाई, बहुत कठिन है। अब जरा एक विचार करो, यही कोई एक 30 विद्यार्थियों की एक क्लास में जब वह बच्चे अन्य विद्यार्थियों के साथ रहता है तो उनके धर्म में तो भाई देव दर्शन कोई जरूरत नहीं, आलू प्याज बोले कोई जरूरत नहीं, देव रात्रि भोजन बिल्कुल बिल्कुल छूट है, बोले बिना छना पानी, बोले हम तो छानते ही नहीं है, बोले व्रत उपवास आदि संयम, बोले हम लोग तो फरार करते हैं, बोले क्या आलू प्याज, बोले हम उनको तो फरार में ग्रहण करते हैं। तो उनको ये कहते कि यार तुम्हारा धर्म बहुत सही है और हमारा धर्म तो बहुत कठिन है। ये बात किसकी? ऐसे व्यक्ति की है जो जैन कुल में पैदा हुआ है, जनवाणी की बात सुनता है और जैन श्रावकों को नित प्रति समय अपनी आंखों से देखता है। अब बताओ, उसके लिए जैन धर्म कठिन है, तो जो व्यक्ति जैन अनुयायी नहीं, उसको हम जैन धर्म की बातें सुनाएं और उसको जैन धर्म अंगीकार करने की कहें तो कैसे पचेंगी? अब क्या? अब क्या बोले? टोडरमल जी कह रहे हैं कि तथा वह व्रतादिक को बंधन मानता है। क्या मानता है? बंधन। क्यों मानता है बंधन? क्योंकि हमने जिरवाणी और शास्त्र स्वाध्याय पढ़ के नियम व्रत उपवास आदि के क्रियाकलापों को नियम पूर्वक पालन करने के लिए माना, लेकिन उस नियम के पीछे कारण क्या है उसको नहीं समझा। और जब हम कारण पर चोट देते हैं तो कार्य सुधरे बिना रहता नहीं है।
और अगर हम कार्य सुधारने की कोशिश करें और कारण उस व्यक्ति के लिए समझ में नहीं आए, वो 3 काल में भी ये क्रिया नहीं छोड़ सकता है। आई बात समझ में? पहले हमें सर्वप्रथम कारण बताना चाहिए, सर्वप्रथम हमारे लिए उसकी उपयोगिता बतानी चाहिए। सर्वप्रथम देखो, जिनवाणी की बात सुन के वह जैन धर्म के भगवान बनने के मार्ग पर जाना है ये तो सुनेगा, लेकिन भगवान कैसे बनते हैं उसको समझ में नहीं आएगा। तो लौकिक क्रियाकलापों के साथ समाज में रहते हुए, समाज के कार्यों को सुधारते हुए जिनवाणी पढ़ने, व्रत उपवास आदि संयम करने से क्या लाभ होता है, उसको हमें यहाँ के एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा। और हम ये समझाते नहीं। क्या समझाते? हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। बताओ, सम्यक दर्शन कहां मिलेगा और मोक्ष कहां मिलेगा? किसकी दुकान पे मिलेगा? किसके घर में मिलेगा? बताओ, कौन से मंदिर में मिलेगा? तो कहते हैं कि तथा व्रत आदि को बंधन मानता है। देखो, जो क्रिया सहज की होनी चाहिए उस क्रिया को उस निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि ने शास्त्र स्वाध्याय पढ़ के बंधन मान लिया। क्या मान लिया? कल योग सार में योगेंद्र देव ने कहा था ना, क्या कहा था? क्या कहा था? कौन सी गाथा पढ़ी थी? पुण्य भी करता फिरे। क्या कहा? पुण्य भी करता फिरे, निज आत्मा जाना नहीं और पुण्य भी करता फिरे, सो शिव सुख पावे नहीं संसार में ही भ्रमता रहे। यही बात पढ़ी थी ना। अब लगा लो, क्या कहा? निज आत्मा जाना नहीं और व्रत भी करता रहे। निज आत्मा जाना नहीं और क्या? उपवास आदि क्रिया करता रहे। निज आत्मा जाना नहीं और सर्व प्रकार से 5 पापों से रहित होके क्रिया करते रहे। तो कहते क्या? बोले निज आत्मा के बिना सब कुछ शून्य है। आई बात कहा? तो कहते हैं कि देखो, तथा व्रत आदि को बंधन मानता है, तो स्वच्छंद प्रवृत्ति तो अज्ञान अवस्था में थी, है ना? ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है ना? तथा उस परिणति को रोकने के अर्थ बाह्य हिंसादि कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। क्या कहा टोडरमल जी ने? अनुजा ध्यान से सुनना। कहते हैं देखो, सो स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में थी। अब ये बात कौन कर रहा है? ये वह निश्चयभाषी बात कर रहा है जिसने शास्त्र पढ़े हैं, और शास्त्र पढ़ के उसके लिए बात पता चली है कि देखो भैया, आत्म कल्याण करना है तो पहले तत्व ज्ञान का निर्णय करना पड़ेगा। तत्व ज्ञान का निर्णय से व्रत उपवास आदि संयम करने से पुरुषार्थ जागृत होगा। आई बात समझ में? तो उसने क्या किया कि तत्व ज्ञान तो किया नहीं, और पहला स्टेप क्या उठाया कि व्रत संयम उपवास आदि बंद कर दिए। तो टोडरमल जी उसके लिए कहते हैं कि देख, स्वच्छंदी तो अज्ञान अवस्था में थी। कौन सी अवस्था में थी? अज्ञान अवस्था में। देखो, एक व्यक्ति जान के समझ के क्रिया करे और एक व्यक्ति अनजान क्रिया में क्रिया करे, तो मुझे बताओ दोष किसको ज्यादा लगेगा? जो जान रहा है उसको ज्यादा लगेगा। तो जो जिनवाणी पठन कर रहा है, श्रवण कर रहा है, सुन रहा है, और इस जिनवाणी में पढ़ के अपने आप को इस जिनवाणी में ना लगा के केवल आत्म कल्याण का ही मार्ग अपना के अपने चारित्र रूप में संयम धारण नहीं कर रहा है, तो यह पाप का तो भागीदारी है। क्यों भागीदारी है? क्योंकि जो स्वच्छंद दशा थी वो कब की दशा थी? वो अज्ञानता की दशा थी। अब तो तेरे को ज्ञान है, और ज्ञान है तो तुम्हें वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय है, और वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय है तो संयम आए बिना रहेगा नहीं। और अब संयम आ नहीं रहा है, और क्या कह रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या अनुराग? नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि देखो, सो स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में ही थी। आई बात समझ में? यहां पर फुल स्टॉप लगा दो। अज्ञान अवस्था में थी स्वच्छंद प्रवृत्ति। जिन मंदिर जाने से क्या लाभ है? शास्त्र स्वाध्याय करने से क्या लाभ है? स्वाध्याय करने से अपनी आत्मा का कल्याण करके हम सुखी होते हैं। ये सुख आखिर है क्या? हम तो सुख रसगुल्ला खाकर भी होते हैं, हम तो सुख पिक्चर देखकर भी होते हैं, लेकिन जिनवाणी सुन के पढ़ के श्रवण करने में ऐसा कौन से टाइप का सुख है जो सुख अनंत काल तक साथ रहता है? और संसार की क्रिया करने पर ये ऐसा कौन सा सुख है कि जो क्षणिक होता है? जब ये निर्णय होगा तभी तो ये जिनवाणी पड़ेगा, और जब तक ये निर्णय नहीं होगा तो संसार के सुख को ही परिपूर्ण सुख ही मान के यह उस सुख में ही व्याप्त रहेगा। ये आध्यात्मिक सुख तो उसको मिलेगा नहीं।
और यह आध्यात्मिक सुख की पूर्णी दशा तो मोक्ष है कि सांसारिक सुख की दशा जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुआ है उसकी सुख की दशा मोक्ष है। बताइए। तो कहते हैं कि देखो, स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में थी, अब तुम्हारे लिए मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है। बताओ अनुराग, अच्छे दोस्त की संगति करो और अच्छे गुण ना हो, ये हो सकता है? अवगुणी दोस्त की दोस्ती करने पर दुर्गुण स्वयं ही आ जाते हैं, ऐसे सद्गुणी व्यक्ति के समागम में रहने पर सद्गुण स्वयं ही रे आ जाते हैं। तो मुझे बताओ कि अनादि काल से तुम अनंत जीवों के सहयोग में रहे और तुमने अपना संसार परिभ्रमण बढ़ाया, अब तुम्हारे जिनवाणी की राह मिली और जिनवाणी की राह हमारे लिए वीतरागता देने वाली है, संयम धारण करने वाली है, और उसको पढ़ो, उसको बांचो, उसका श्रवण करो, उसको अपने अंतरंग में ध्याओ, और तुम्हारे अंतरंग में व्रत उपवास आदि संयम ना आए, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? क्या कहते, काजल की कोठरी में जाओ और काले हुए बिना रह सकते हो? अगरबत्ती जहां पर बनती हो उस फैक्ट्री में जाओ और वहां से बाहर निकलो तो खुशबू बिना दिए तुम रह सकते हो? हैं? चंदन के पेड़े के पास, चंदन के पेड़े वाले गार्डन में जाओ और वहां पर से तुम बाहर निकलो तो बिना खुशबू के तुम आ सकते हो? क्यों? क्यों? तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। वहां की हवा, वहां की दशा, उस जनवाणी के प्रति राग, उस जनवाणी की बातें हैं ऐसी हैं कि जो तुम्हारे अंतरंग में तुम्हारे श्रद्धान को दृढ़ करती हैं और तुम्हारी परिणति बदलती ही बदलती है। जब हम मुनि धर्म अंगीकार करते हैं तो क्या कहता है? मुनि धर्म अंगीकार करके और गृहस्थपना छोड़ के, है? गृहस्थ छोड़ के नहीं, गृहस्थपना। जरूरी नहीं है कि गृहस्थपना छोड़ने के लिए घर छोड़ना जरूरी है। क्या कहा? और मुनि धर्म अंगीकार कर लिया और घर छूट गया, यह भी पक्का नहीं है। मुनि अवस्था धारण करके गृहस्थपना छोड़ का मतलब घर तो छोड़ना ही छोड़ना है और घर के प्रति अपने अंतरंग से अनुराग भी छोड़ना है। और जिनवाणी की बात सुन के कहते हैं कि देखो, स्वच्छंदी जो अज्ञान दशा थी वो तो स्वच्छंदी दशा में थी जब तुम्हें ज्ञान नहीं था। अब तुम्हें ज्ञान प्राप्त है तो तुम्हारी परिणति को रोकता ही है, तथा उस परिणति को रोकने के अर्थ अब क्या है? अब क्या है? सम्यक दृष्टि पुरुष उस परिणति को रोकने के अर्थ, एक सम्यक दृष्टि ऐसा है कि जिसमें बीतरागता भरी पड़ी है और उस बीतरागता के लिए वो केवल गुरुओं के समागम में जाता है, शिविरों में जाता है, नित्य प्रति समय जिनवाणी की बातें सुनता है, पढ़ता है और एक एक बोलों को लिखता है और उसके श्रद्धान को अंतरंग में ध्याता है। 24 घंटे में 8 घंटे नींद लेने के बाद बाकी के 14 घंटे 15 घंटे वो केवल जिनवाणी की ही आराधना में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसका एक नियम है, उसका एक रूल है कि अब विषयों में ना ही रुलेंगे। किसमें नहीं, ना ही रुलेंगे? विषयों में। संसार का कार्य करते हुए, बाल बच्चे गृह गृहस्थादि के भी कार्य होते हुए, नित्य प्रति समय एक एक क्षण किस समय हमें भेद विज्ञान हो उसकी परिणति उसकी निरंतर में चलती है, क्योंकि वह स्वच्छंदपना छोड़ के सम्यक्त की ओर सन्मुख हुआ है। और जब हुआ है तो ये जो कार्य हो रहे हैं किसके? राग से विरक्त होने के, स्वाध्याय करने के, अपने आत्म स्वभाव में स्थिर रहने के, भेद विज्ञान करने के, परद्रव्य के प्रति अनुराग छोड़ने के, परद्रव्य के प्रति द्वेष छोड़ने के लिए मैं ये बताऊं, ये कार्य सारे सहज हो रहे हैं कि करने पड़ रहे हैं? सहज हो रहे हैं। जैसे काजल की कोठरी में जाके काले हो जाते हैं, सहज होते हैं कि करना पड़ता है? जिनवाणी की बात सुने और जिनवाणी के प्रति हमारा श्रद्धान राग भाव ना छूटे बाह्य द्रव्यों के प्रति, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कभी कभी आपने सुना हो कि जब जब हम जिनवाणी सुनते हैं तो हमारे अलग ही भाव होते हैं। कब हम मुनि धर्म अंगीकार करें, कब हम गृहस्थपना छोड़ें, हे प्रभु कब हम आपके समोषण में जाके दिव्य ध्वनि सुने, कब हमें अरहंत दशा प्रकट हो, अब हमें संसार में नहीं रुलना, अरे ऐसे और कितने भाव हमारे लिए भोगने पड़ेंगे, अरे मैं तो जल्द से जल्द भगवान बनना चाहता हूं, ऐसे भाव आते कि नहीं आते? आखिर ये भाव क्यों आ रहे हैं? मैं बताऊं,
जैसे भाव आप पिक्चर देखते समय 3 घंटे पिक्चर में राग और देश रूप आते हैं, ऐसे ही जिनवाणी के शास्त्र स्वाध्याय करने में आपके भाव बीतरागता में रूप आते हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो जिनवाणी है वो तो जड़ है, और जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो भी जड़ है, और जो आप जिनवाणी पढ़ के शब्द रूपी भाव जो अपने कानों से ग्रहण कर रहे हैं वो भी जड़ है, और जो आप पिक्चर नेत्र इंद्रिय के द्वारा जो देख रहे हैं वो भी जड़ है। अब यहां पर परिणति राग रूप और यहां पर परिणति वीतरागता रूप क्यों? क्योंकि आप यहां वीतरागता की पोषक जिनवाणी पढ़ रहे हो और वहां पर आप राग के पोषण करने वाली पिक्चर को देख रहे हो। और जैसे विचार वैसा आचार, जैसी श्रद्धा वैसा ज्ञान, और जैसा ज्ञान वैसा आचरण। अभी आगे करने वाले हैं टोडरमल जी बात। तो देखो, कहते हैं देखो, उस परिणति को रोकने के अर्थ बाह्य हिंसादिक कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि नहीं, मैं अणुव्रत धारण नहीं करूंगा, मैं महाव्रत धारण नहीं करूंगा। व्रत उपवास आदि करने से हम नियम में बंध जाते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इस प्रकार के सब प्रकार के आडंबर खड़े हो जाते हैं, मेरे कारण 50 लोग दुखी कहते हैं। अरे तू अभी सम्यक्त का धारी नहीं है। क्यों नहीं है धारी सम्यक्त का? अगर तू सम्यक्त का धारी है तो परिणति को रोकने के अर्थ बाह्य में हिंसादिक कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। कैसा अवश्य होना चाहिए? चलो हम चौथे गुण स्थानवर्ती हैं, हमें मुनिराज बनना है, अभी प्रेजेंट अवस्था नहीं है मुनिराज बनने की, तो क्या हम भाव ना करें मुनिराज बनने की? हम हिंसादिक के कार्य करते रहे। हम अभी ग्रस्त अवस्था में हैं तो हिंसादिक के कार्य हैं, पंचेंद्रिय के भोगों के प्रति आसक्ति है, ये बरकरार किए रहे। क्यों? क्योंकि अभी हम थोड़ा छठवें गुण स्थानवर्ती हुए। टोडरमल जी कह रहे हैं अगर तू अपने आप को सम्यक्ति मान रहा है तो ये तेरा निश्चय आभास है, क्योंकि जो सम्यक्त के साथ और चौथा गण स्थानवर्ती श्रावक रहता है उसके आचरण में, चर्या में, नित्य प्रति समय, बाह्य में हिंसादियों का तो त्याग होता ही होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह होता ही होता है उसका त्याग। तो कहते हैं कि हिंसादि कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। फिर वो कहता है श्रावक निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि, हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, बाह्य त्याग नहीं किया तो बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया। क्या कहा? हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया। क्या कहा? देखो भैया, हम सब जानते हैं, चलो आओ मंदिर में स्वाध्याय चलता है, सुना करो। अरे हमें पता है जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, यही तत्व का सार, बाकी तुम जनवाणी सुन लो, हमारे लिए तो इतनी काफी है। यही कह रहा है ना, कह रहा है कि देखो भैया, हमारा परिणाम तो शुद्ध है, बाह्य त्याग नहीं किया, बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया, उसमें क्या है, जरूरी थोड़ा ना है बाह्य त्याग करना। तो देखो टोडरमल जी उसके लिए जवाब देते हैं, यदि यह हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयमेव होते हों तो हम ऐसा माने। क्या कहा? बाह्य में जो हिंसादिक के कारण बन रहे हैं और जो हिंसादिक कारण हो रहे हैं, अगर ये कारण स्वयं ही हो रहे हैं, तेरी गलती नहीं है ना, तू तो साधर्मी है, तूने तो शास्त्र स्वाध्याय किया है और परिणाम ऐसे बन रहे हैं तो बनने दो, मैं जानता हूं कि तुम सही हो। लेकिन मुझे ये बताओ, जो पढ़ते हैं आगे, यदि यह हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना, तेरे परिणाम मतलब तेरे अभिप्राय, तेरे परिणाम मतलब तेरे बिना सोचे समझे, तेरे परिणाम मतलब तुम्हारे उसके प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं है। आई बात समझ में? है ना? मतलब कैसे कैसे कि तुम्हें पिक्चर देखने के लिए नहीं जाना, लेकिन बेटा खींच के ले गया, बहू खींच के ले गई, पिताजी खींच के ले गए, पड़ोसी खींच के ले गए, दोस्त यार लोग खींच के ले गए, ठीक है ना? अब तुम चले गए, अब तुम चले गए, हैं? अब तुम चले गए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप कैसे चले गए? अंतरंग में तो राग था, अंतरंग में तो राग था। अगर अंतरंग में राग नहीं होता और उसकी चीज के प्रति विरक्ति होती तो साक्षात भगवान भी आके यहाँ खड़े हो जाएं और बोले कि चलो आज हम तुम्हारे लिए पिक्चर दिखाने ले चलें, तो तुम उसके लिए प्रति आतुर नहीं होगे। कौन? भगवान। मतलब आपका कुछ अंश उस पिक्चर के प्रति राग रूप में था, 4 लोगों के कहने के बाद, मना करने के बाद भी आपने हाँ किया, मतलब आपका परिणाम उस रूप परिणति करने योग्य था।
क्या कहा? हाँ, आपकी चार लोग टांग पकड़े और उठा के गोदी लें और जाके पिक्चर हॉल में बिठा लें, तो चलो 1% हम मान लें कि तुम्हारे भाव नहीं थे और तुम्हारे लिए जबरदस्ती किया गया। चल के तो तुम अपनी टांगों पर गए, गाड़ी में तो तुम अपनी टांगों से बैठे, वहां पर आपने जो 3 घंटे किया आपने अपनी आंखों से देखा और उस रूप अपनी राग और द्वेष रूप परिणति अपने साथ ही लगाई अपने भावों के साथ। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, यदि हम हिंसादि कार्य परिणाम बिना स्वयं होते हों तो हम ऐसा मान लें कि नहीं तेरी गलती नहीं है, तेरी गलती नहीं है। कैसी गलती नहीं है, है? बच्चा बच्चा पाठशाला गया और वहां पर पंडित जी ने बताया कि भैया आलू खाना में हिंसा होती है, नहीं खाना। अब वो वहां से नियम लेके आ गया, आई बात समझ में, हिंसा होती है। अब वहां माँ कह रही है खा लो कोई दिक्कत नहीं, अभी तुम छोटे हो। पिता कह रहा है यार अभी से तुम क्यों छोड़ रहे हो। माँ कह रही है, बुआ कह रही है अरे तुम खाओ। अब वो कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, जीवों की हिंसा हो रही है, जीवों की हिंसा हो रही है, जीवों की हिंसा हो रही है। अब आप खिला के बताओ उसको, नहीं खाएगा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि उसने पता है कि आलुओं में जीवों की हिंसा होती है और उनके भक्षण करने से अनंत जीवों का घात होता है? होता है कि नहीं? तो यहां पर टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, यह हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयं होते हो तो हम ऐसा मान लें। अब क्या किया? अब उस मां ने उस आलू के टुकड़े को उठाया और उस बच्चे के मुंह में डाल दिया, डाल दिया। अब डाल दिया, अब तो खाना पड़ा। अब मुझे बताओ, ये जबरदस्ती डाल के खाना पड़ा, उसके प्रति उसका परिणाम खाने का था कि नहीं था? नहीं था, किसी भी प्रकार का नहीं था। क्यों क्यों नहीं था? क्योंकि उसने अपने हाथ से उठाया नहीं। और तूने क्या किया? तूने क्या किया? अरे 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 नहीं नहीं, मैं रात्रि भोजन नहीं करता। अरे अभी तो 7 ही बजे हैं, कर तो लो। अरे अभी 7, अभी तो कुछ नहीं होता है, कर तो लो। अरे अरे अभी ऐसा है, अभी कर तो लो। तो आपने क्या किया कि चलो इतने जन कह रहे हैं और भूख तो लगी हुई है तो चलो खा लो। अब मतलब अगर आपने अपने हाथों से उठा के खाया तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देख परिणाम, क्या परिणाम? परिणाम तेरे राग के थे, तेरे राग के परिणाम थे, तभी तूने अपने हाथों से उठाया। और अगर तेरे परिणाम राग के नहीं थे, नहीं थे, परिणाम राग के नहीं थे, तो 3 काल में कोई भी आ जाए तो वो तुम्हें खिलाने में सक्षम नहीं। तो देखो, कहते हैं यदि हिंसादिक कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयं होते हो तो हम ऐसा माने। ये किसकी बात चल रही है? ये मुनिराजों की बात चल रही है, मुनिराजों की। देखो सम्यक दृष्टि की, देखो कैसी बात चल रही है। एक सम्यक दृष्टि पुरुष भावलिंगी दिगंबर मुनिराज हमारे अगर रात्रि में अंतर्मूर्ति की नींद ले रहे हैं और नींद लेते समय अगर कोई सूक्ष्म जीव का घात हो जाए तो उनका परिणाम वहां पर उस जीव का घात करने का नहीं है। 4 हाथ देख के जमीन चल रहे हैं पैदल, और अगर उस 4 हाथ के बीच में कोई जीव इमरजेंसी में आ जाए और उसका पैरों से घात हो जाए तो वहां पर हमारे दिगंबर मुनिराज का उसको मारने का अभिप्राय नहीं है। भोजन आदि करते समय, सोच के भोजन करते समय अगर किसी जीव का अंश चला जाए और ग्रहण हो जाए तो वहां पर मुनिराज को देख के सब कुछ होके आंखों की रोशनी कम होने की वजह से वहां पर उनके किसी भी प्रकार के उस जीव की हिंसा का परिणाम नहीं है। श्वास करते समय अनंत जीवों का घात होता है, उस श्वास के प्रति, उसके प्रति हमारे दिगंबर मुनिराज का कोई भी हिंसा के भाव नहीं है। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि देखो, हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना, लगाना, जो कार्य सहज हो रहा है तेरे परिणाम के बिना हो रहा है, स्वयं होता हो तो हम ऐसा मान लें। लेकिन तूने तो 4 शास्त्र पढ़ के अपने आप को सम्यक के सन्मुख मान के सम्यक दृष्टि मान रखा है, अब तू क्या कार्य कर रहा है? टोडरमल जी कहते हैं, और यदि तू अपने परिणाम से कार्य करता है तो वहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहें? क्या कहा? हा? तो यहां पर टोडरमल जी कह रहे हैं कि यदि तू 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 आप देख लेना, जो सम्यक दृष्टि पुरुष है और निश्चयभाषी हो गया है और निश्चयभाषी पूर्वक अपने आप को सम्यक के साथ व्रत नहीं करना, शास्त्र नहीं पढ़ना, उपवास आदि नहीं करना, सब कुछ ये ऐसा कह रहे हैं, तो टोडरमल जी उसको तू संबोधन करके कह रहे हैं कि देखो, तू अपने परिणाम से कार्य करता है तो वहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहें? कैसे कहें बताओ शुद्ध?
नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, अरे नहीं 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 नहीं, अरे वो तो जबरदस्ती मेरे को शादी में ले गए, अरे ऐसी बात नहीं है, तू अपने पैरों से गया ना, तू अपने पैरों से गया, मतलब तेरे भाव थे, तूने वहां पर भोजनादि ग्रहण किए, मतलब तेरे भाव थे। अरे मैं तो नहीं जबरदस्ती, अरे रिश्तेदार फलाने की ढकाने की शादी में जबरदस्ती जाना पड़ा, रिश्तेदारी ना निभाए, तेरे भाव थे, तेरी परिणति पंचेंद्रिय के प्रति आसक्ति की थी। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि एक पैराग्राफ पहले टोडरमल जी ने सम्यक दृष्टि पुरुष की एक बात बता दी कि जो सम्यक दर्शन से प्राप्त होता है और जो सम्यक के सम्मुख होता है वह है परिणति को रोकने के अर्थ बाह्य में हिंसादिक कारणों का त्यागी अवश्य होता है, ये बात बता दी। और पांच इंद्रिय के भोग और संसार के प्रति राग या किसी स्त्री पुत्र जमीन जायदाद के प्रति मानादिक कषाय, ये तीन कारण उसके इन बाह्य कारणों के हिंसा के प्रति आसक्त नहीं हो सकते। घर छोड़ देगा, गृहस्थी छोड़ देगा, दोस्त मित्र यार छोड़ देगा, और जहां पर हिंसा के कार्य हो ऐसे समस्त स्थान छोड़ देगा, वह होता है सम्यक के सन्मुख सम्यक दृष्टि। और तू तो इन कार्यों से लिप्त है। और क्या कह रहा है? मैं जिनवाणी पढ़ता हूं, मैं स्वाध्याय करता हूं, मैं सम्यक के सन्मुख रहता हूं, और ये सब कार्यकलाप करना व्यर्थ है। टोडरमल जी उसके लिए कह रहे हैं कि देखो, यदि तू अपने परिणाम से कार्य करता है तो वहां तो तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहें? विषय सेवन आदि क्रिया, विषय सेवन मतलब पांच इंद्रिय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये पांच इंद्रिय, और पांच इंद्रिय के प्रति भोगों की सामग्री जुटाना, वो क्या है? सेवन आदि क्रिया, सेवन आदि क्रिया, अथवा प्रमाद रूप गमनादि क्रिया, प्रमाद रूप गमनादि क्रिया परिणाम बिना कैसे हो? क्या कहा? तीन बात आ गई, क्रिया परिणाम अभिप्राय आ गई कि नहीं? देखो, जो क्रिया तुम कर रहे हो, जो क्रिया कर रहे हो, उसका परिणाम तो फल तो जानते हो, और उसका अभिप्राय भी आपके लिए पता है, सर्व प्रकार से, तीनों प्रकार से पता है? तो जो भी क्रिया कर रहे हो, हम दुकान जा रहे हैं तो पैसे आएंगे, ये क्या है? हमारा फल है। उस रूप हमारा क्या हो रहा है? कार्य हो रहा। तो आपको पैसों के प्रति राग है, इसलिए आपका दुकान में मन लग रहा है, और आप क्या कह रहे हो कि नहीं, हमारे दुकान के प्रति कोई राग नहीं है, पैसों के प्रति हमारा कोई प्रेम नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। जिसको जिनवाणी के प्रति राग होता है, वह 4 साल 3 साल 5 साल के प्रति राग करके उससे विरक्ति लेके धर्मानुराग करता है, और मुनि धर्मांगीकार करके वन खंडादिक में केवल तत्वाभ्यास की रुचि लगाता है। क्यों? क्योंकि उसका अनुराग है, और हिंसा ना हो ऐसे कार्य के रूप प्रवर्तता है। लेकिन तुम तो प्रमादी होकर नित्य प्रति समय पंचेंद्रियों के भोगों के प्रति आसक्ति में होकर विचरण ही कर रहे हो। कहा ना, देखो, प्रमाद रूप गमनादि क्रिया परिणाम बिना कैसे हो? इसमें सब ले लेना, गमनादिक वाली क्रिया। कैसी गमनादिक वाली क्रिया? कैसी गमनादिक क्रिया? मतलब ऐसा कि आप अपने आप को स्वाध्यायी समझ रहे हो, आप अपने आप को ब्रह्मचारी समझ रहे हो, आप अपने आप को मुनि समझ रहे हो, आप अपने आप को वृत्ति श्रावक समझ रहे हो, आप अपने आप को लोगों से अलग समझ रहे हो, है ना? क्यों? क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते हैं। और दूसरी बात क्या? आप जो भी कार्य कर रहे हो वह पंचेंद्रिय के प्रति भोग रूप ही कर रहे हो। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, विषय सेवन की क्रिया अथवा प्रमाद रूप गमनादि क्रिया परिणाम बिना कैसे हो? सब ढोंग है। आपका परिणाम जिनवाणी के प्रति नहीं है, आपका परिणाम व्रत संयम उपवास आदि के प्रति नहीं है, आपका परिणाम पंचेंद्रियों के प्रति आसक्ति के प्रति है, और क्रोध मान माया लोभ के प्रति विचारने को है। लोग हमें पूजें, लोग हमें माने, लोग हमें प्रतिष्ठित कहें, लोग हमें ब्रह्मचारी कहें, लोग हमें विद्वान कहें, लोग हमें ये कहें, ऐसा ही आपकी नित समय की प्रतीति है। तो कहते हैं कि प्रमाद रूप गमनादि क्रिया परिणाम के बिना कैसे हो? अभी एक दूसरी लाइन पढ़ो, देखो टोडरमल जी कहते हैं, वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है।
हाँ, क्या कहता कहते पापा? मन में भावे हाँ, तो मूड डुबावे। मन में भावे और मूड रुकावे। मन में भावे और मूड रुकावे, बस बस यही बात कह रहे हैं। हाँ, डुबावे डुगावे, मूड डुगावे। हाँ तो क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है। और क्या कहता है? और वहां हिंसादिक होते हैं हिंसादिक होते हैं, उन्हें गिनता नहीं है, परिणाम शुद्ध मानता है। पर उन्हें गिनता नहीं है और परिणाम शुद्ध मानता है, सो ऐसी मान्यता तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे। क्या कहा टोडरमल जी ने? सो ऐसी मान्यता से तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे, शुद्ध होने वाले नहीं। देखो, टोडरमल जी का कथन एक बार में ऐसे ही स्पष्ट करने का है कि देखो, अगर आपका धर्मानुराग के प्रति विचार है, अगर आप सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हो, तो चारित्र को विधिवत जान के ज्ञान प्राप्त करने के बाद चारित्र रूप आचरण आपके जीवन में दिखना चाहिए। और दिखना चाहिए, और दिखने से अगर आपके अंतरंग में किसी भी मानादि की क्रिया का पोषण है, तो वो धर्मानुराग नहीं है, वो मिथ्या मार्ग है। क्योंकि आपने सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त किया है, तो जो चारित्र है वो स्वयं ही पलता है, पालना नहीं पड़ता, और तभी मोक्ष मार्गी कहलाओगे। और तुमने क्या किया? तुमने केवल सम्यक दर्शन और ज्ञान प्राप्त कर लिया, और चारित्र का तो तुम्हें ठिकाना ही नहीं है, मुनि धर्म अंगीकार करने का तो ठिकाना ही नहीं है, व्रत संयम उपवास आदि करने का तो ठिकाना ही नहीं है। और तुम कह रहे हो कि ये तो सब है हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं, भैया ऐसी बात यहां पर नहीं चलेगी। सब चीजें सब चीजें सहज चलती हैं। वो आगे आए ना, अभी अभी आएगा, एक लाइन आएगी टोडरमल जी की, कशाय तो तू स्वयं अपनी पोषण करता है और दोष दूसरों पर लगाता है, ऐसी बात अभी टोडरमल जी कहेंगे। तो फिर वह विचार करता है, वह एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं। वह विचार, फिर वह कहता है कि परिणाम को रोकें, बाह्य हिंसादिक भी कम करें, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार करना नहीं नहीं करना। क्या कहा? क्या कहा? कि व्रत नहीं लेना। क्या नहीं लेना? व्रत नहीं लेना। कहते हैं परिणामों को रोकें, हिंसादिक कार्यों में प्रवृत्ति नहीं लगाएं, और व्रत हिंसादिक भी कम करें, है ना, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करना। टोडरमल जी जवाब देते हैं, जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते। क्या कहा? अंदर में कमजोरी है, मैंने कल कहा था मन में लगी। कि आपसे कोई बोले कि एक व्यंजन का आहार छोड़ दो, तो आपको जो आहार सबसे ज्यादा प्रिय है, आप उसका नियम कभी नहीं लेते। किसका नियम लेते हो? जिसके प्रति आपकी आसक्ति नहीं है। तो कहते हैं कि देखो, जिस कार्य को करने की आशा रहे, मैं करूं मैं करूं मैं करूं, उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते, नहीं लेते। और आशा रहे उससे राग रहता है। क्या कहा? अब प्रतिज्ञा ही नहीं ली और आशा है खाने की, भक्षण करने की, तो उसके प्रति नित प्रति समय राग रहता है, और उस राग भाव से बिना कार्य किए भी अविरति से कर्म बंधन होता रहता है। अब क्या कहा? आपको रसगुल्ला प्रिय है और रसगुल्ला आपके सामने नहीं है, और उसको नहीं छोड़ने का आपने नियम नहीं लिया है, तो नित प्रति समय उसके लिए रसगुल्ला खाने के राग भाव का पाप कर्म बंधन निरंतर लग रहा है, निरंतर। अच्छा, अभी है भी नहीं, नहीं अभी नहीं है, फिर भी लग रहा है। अभी मैं खा नहीं रहा हूं, तब भी हाँ अभी भी लग रहा है, क्योंकि आपके भाव और भाव के प्रति जो राग भाव है, वो उस रसगुल्ले के प्रति निरंतर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि आपने नियम नहीं लिया, आपने व्रत नहीं लिया, आपने उसको नियम पूर्वक छोड़ा नहीं। तो कहते हैं कि देखो, उस राग भाव से बिना कार्य किए भी, बिना काम के भी है, अविरति से कर्म बंधन होता रहता है, इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है। क्या कहा? थोड़ी करो, कम करो, आगे पीछे की करो, समय समय की करो, सुबह की करो, शाम की समय करो, एक समय की करो, लेकिन प्रतिज्ञा करना अवश्य जरूरी है। तथा कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? क्या क्या है? कहते हैं देखो, तथा कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? खतरा। क्या लिखा हुआ है? खतरा। कौन जाएगा हाथ लगाने के लिए? कोई नहीं जाएगा।
आपने नियम लो ना, नियम लेके कहो खतरा। आप बोलो 1000 भी रसगुल्ले रखे हो तो आपकी उनके प्रति रुचि नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने नियम ले लिया ना, और नियम ले लिया और बन गए। और मैं तो कह रहा हूं कि नियम ले लिया तो डिंडोरा पीट दो। एक एक व्यक्ति मिलने जुलने उठने पीटे खाने पीने सोने वाले व्यक्तियों के साथ बोल दो कि मैंने इसका नियम ले लिया है, और उस नियम को इतनी पब्लिसिटी कर दो, मान कसाई के पोषण के लिए नहीं, क्योंकि वह परद्रव्य हमारे लिए किसी अपेक्षा से उसके प्रति राग उत्पन्न ना कर दे, इसलिए डिंडोरा पीट दो। अब बाजार में कितना ही चलता रहे, विषय शक्ति होती रहे, हमारा तो उससे छूटे हुए हैं, और कोई भी तुमसे जबरदस्ती कराने वाला नहीं है। तो कहते हैं तथा कार्य बंधन, तथा कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे। प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे। क्या कहा? अगर तुमने नियम नहीं लिया ना और प्रयोजन हो गया है, आपके साले के प्रति आपका अनुराग है और आप रात्रि भोजन का निषेध है, तो कभी ऐसा प्रयोजन बना उसके शादी विवाह का और आपको जाना पड़ा, और आपने भोजन ग्रहण कर लिया। क्यों? क्योंकि प्रयोजन बन गया ना। तो कहते हैं कि अगर प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे, इसलिए भैया पहले नियम ले लो। तथा बिना प्रयोजन पड़े उसकी आशा रहती है, मैं खाऊंगा, अरे वाह उन्होंने क्या व्यंजन बनाया था, क्या भोजन बनाया था, ऐसी ऐसी आशा रहती है। इसलिए प्रतिज्ञा करना योग्य है, नियम लेना योग्य है। ये उस सम्यक दृष्टि पुरुष, बताओ कैसी जिनवाणी है। कभी तो कहती है व्रत संयम उपवास आदि हे है, और कभी ये कहती है कि देखो भैया व्रत संयम उपवास आदि पूर्ण उपाधि है। क्या कहते हैं? देखो, इसलिए प्रतिज्ञा करना योग्य है। देखो भाई, अपेक्षा नहीं समझी तो बहुत घात हो जाएगा। उस निश्चयाभासी ने अपेक्षा नहीं समझी, वह स्वच्छंदी हो गया, जिनवाणी को पढ़ के मतलब ही हो गया, अपने अपने भोगों के प्रति आसक्ति हो गया। शिथिल तो पैसे पहले से था, प्रमादी तो पहले से था, स्वच्छंदी तो पहले था, और जिनवाणी को पढ़ के और हो गया। जिनवाणी कहती है कि अरे तू जिनवाणी पढ़ के प्रमादी मत हो, ये तो वीतरागता की वाणी है, अपेक्षा लगा, जहां पर जिस चीज की उपयोगिता है उस रूप प्रतिज्ञा धारण कर, आचरण धारण कर, ज्ञान धारण कर, श्रद्धा में जिनवाणी को ले, तब तू भगवान बनेगा। और तू ये सब धारण न करके भगवान जैसा विचरण कर रहा है, तू सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि है। ऐसी बात आज टोडरमल जी ने कही। अभी और विशेष, अभी टोडरमल जी को शांति नहीं मिली है, अभी और कहेंगे। बिना ज्ञान की प्रतिज्ञा ले ली, हाँ। मैं रसगुल्ला छू और रसगुल्ला दिखा रहे, हाँ, अरे हम भी ऐसे ऐसे खाते। हाँ, ये विचार आता है, है ना, आता। इसलिए बिना विवेक के हमने प्रतिज्ञा ली ना। इसलिए के टोडरमल जी कहते हैं कि देखो प्रतिज्ञा लेना बहुत अनिवार्य है। ऐसी विशेष चर्चा अपन और आगे की कल करेंगे। सहजा